हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, घर में ऐसा कुछ दोष होता है जिससे घर का जीवन दुभर हो जाता है, परेशानी होती है जिससे घर में जीना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में 11 चीज़ें आपको बता रही हूँ। चीज़ें क्या, 11 ऐसे महत्वपूर्ण काम आपको बता रही हूँ जिसको कि करना आप यदि प्रारंभ करते हैं ना, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके घर का जो वातावरण होगा वो तो प्रभावित होगा, साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। चाहे कितना भी तंग, कितना भी परेशान, कितना भी दुखी परिवार है, इस नियम को अगर पालन कर लेता है तो यह आपके लिए एकदम चमत्कार हो जाता है। आप बस इस काम को करिए। देखिए, पहली चीज़ तो आपको बताऊं कि हमारा जो शास्त्र है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, वो क्या कहता है। वो कहता है कि दरिद्रता उसी के घर में जाती है जिसका कि आचरण, रहन सहन अच्छा नहीं होता है, या कोई पूर्व जन्म का कर्म होता है, या वास्तु पुरुष प्रसन्न नहीं होता है। और यदि इन सारी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो उस घर में निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। देखिए, कहा जाता है ना कि जिस घर में सारी सुख सुविधाएं हों पर उन सुख सुविधाओं को अच्छे से प्रयोग न किया जाए, गलत तरीके से काम किया जाए, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। चलिए अब उन 11 कामों का रूटीन आपको सुबह से सेट करती हूँ, बताती हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला काम, एकदम सवेरे उठिए, जितना उठ सकें उतना सवेरे उठ जाइए। उठने के बाद आपको सबसे पहला कार्य करना है कि आप, भले ही आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली मेड आती है, आप जब भी झाड़ू उठाएं प्रणाम ज़रूर करें। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ में ना झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्पष्ट एकदम स्वरूप बताया गया है। तो जब भी झाड़ू उठाते हैं तो आप प्रणाम उन्हें ज़रूर करें, प्रणाम करें। और इस भांति अपने घर से झाड़ू निकालें, मतलब लगाते हुए बाहर निकले, ठीक है। अंदर से बाहर निकलना है झाड़ू, जितना भी लगाएं अंदर से बाहर निकले। अब ज़रूरी नहीं कि कोई किसी कमरे में सो रहा है तो आपको बिल्कुल उसको परेशान करना, नहीं। आप आंगन साफ कर सकती हैं, जो बीच का कुछ स्थान है, ब्रह्म स्थान होता है, उसको साफ कर सकते हैं। झाड़ू बाहर निकालिए। उसके बाद आप एक बहुत और बड़ा काम कर सकती हैं। जब भी आप झाड़ू लगाएं तो राम राम या कोई नाम ऐसे भगवान का ले सकती हैं, या सबसे अच्छा तो रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है और आप मोबाइल में, टेप रिकॉर्डर में, किसी में आप भगवान का कोई भजन, कोई नाम, कोई कीर्तन कुछ भी लगाकर चला दे, या मुँह से भी राम राम कहते हुए यदि आप ऐसा करना शुरू करें ना, टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में चमत्कार, 6 महीने लगेगा, लेकिन हाँ, अगर ठान ले तो परिवर्तन तय है। आप बस उस झाड़ू को राम राम बोलते हुए निकालें, विश्वास मानिए दरिद्रता सद्यः दूर जाएगी अगर राम राम बोलते हुए घर की महिला झाड़ू निकालती हैं तो। उसके बाद झाड़ू लाइए, अपने जगह पे अच्छे से रख दीजिए। झाड़ू आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करिए कि आप जो भी, अगर पोछा वगैरह लगाना ज़रूरी हो तो लगाइए, नहीं तो मेड आती है तो कोई पोछा का टेंशन मत करिए, मेन झाड़ू का दोष होता है। उसके बाद घर की मेन दहलीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से धोइए, दहलीज को धोइए, धो करके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, बढ़िया सा। स्वास्तिक बनाने के बाद हो सके तो एक तरफ या दोनों तरफ दरवाजे पर आप ये एक दीपक रखिए। दीपक रखने के बाद अब दूसरा कार्य करना है कि जब आप स्नान करते हैं, ठीक है, तो आपके स्नान की बाल्टी जो होनी चाहिए वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। यानी कि समझिए, बाथरूम की बाल्टी खाली मत करिएगा। बाथरूम का सीधा संबंध भी होता है लक्ष्मी से, क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे कैसे, जब भी दिवाली मनाई जाती है तो वो घर के उन स्थानों पर भी दीपक रखा जाता है जिन स्थानों पे आपका ध्यान ही नहीं जाता। यानी कि आपके घर का जो नाली होता है वो नाली पे रखा जाता है, यानी कि कड़कड़े में माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपने घर का जो बाथरूम होता है वो तो साफ रखेंगे, बाल्टी खाली नहीं रखेंगे। बाथरूम का संबंध राहु से भी होता है, तो कभी भी खाली बाल्टी जो है वो धीरे धीरे धन को खाली करती है। और आपको क्या करना है, नहाने के बाद हमेशा बाल्टी को भर कर रखना है, ठीक है। बहुत लोग उल्टा कर देते हैं, ये सब मत करिए, बाल्टी भरिए, ये नियम लाइए। और चलिए, पूरे दिन में आपके घर छोटे बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं जो नहीं भरते हैं, सोते टाइम तो बिल्कुल भर करके ही आपको बाल्टी रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण है काम है, देखिए,
आप आज से ही गौर करिए। अगर आपके घर के किसी भी दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आ रही है, खोलते बंद करते, मेरी बात का विश्वास करिए, तुरंत आप उसमें तेल डालिए, कोई नारियल का, कुछ सरसों का, कुछ भी उसमें तेल डालिए। ये बहुत बुरी आवाज़ है, ये साक्षात दरिद्रता का आमंत्रण है। तो तुरंत उस दरवाजे में तेल डालिए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हूँ, अचूक है, अमोघ है। अगर आप घर पे रहती हैं तो आप सफाई के लिए शनिवार का दिन चुनें। शनिवार को आप पुरानी झाड़ू फेंकना है, नई झाड़ू लाना है, ये तो कर ही सकते हैं। आप बेडशीट बदलें, सफाई करें, घर में लोबान जलाएं, धूप जलाएं। मतलब शनिवार का वो दिन चुनिए जब आप सफाई करें, तस्वीरों को साफ करिए। अरे मैं बता रही हूँ ना, निश्चित तौर पे ये कितना भी परेशान आदमी है वो करके देखिए, उसके घर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर पड़ना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शांति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, होने में थोड़ा सा, प्रभाव में लाने में आपको 2 से 4 से 6 महीने तक लग जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये असर नहीं करेगा, ये निश्चित है कि असर करना ही करना है। अब वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। शनिवार का कार्य तो आपको ज़रूर करना है। शनिवार के दिन जैसे पर्दे बदलिए, कुछ भी ऐसा सफाई का दिमाग में है कि और साफ़ कर सकते हैं अपनी तस्वीरें, तो खूब सफाई करिए। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका ध्यान रखिए। देखिए, शनिवार के दिन आप रोज़ पैरों में महावर नहीं लगाती हैं ना, मत लगाइए। लेकिन शुक्रवार या शनिवार दोनों दिनों में आप एक दिन अपने पैरों में महावर अवश्य। एक बात समझिए, अगर आप सजी सवरी रह रही हैं, पैरों में नेल पॉलिश, महावर, या फिर मतलब मेरे पास कभी कभी शब्द ही खत्म हो जाता है, तो आप बस सजी संवरी रह रही हैं ना, आप साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। आपके घर में धन आना तय है, गरीबी खत्म होना है, दुख दरिद्र जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो। देखिए, सजी हुई गृहिणी ना, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे तो बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, माथे पे बिंदी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है आपको कोशिश, देखिए, बहुत सज सवर के रहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इतना तो हो सकता है कि थोड़ा सा कायदे से हम रहें। और हो सके तो शनिवार के दिन अपने पैरों में महावर ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप समझिए, आप धीरे 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 बरकत को बुला रही हैं और आपके घर में आएगी। ठीक है, तो शनिवार को ज़रूर ऐसा करें, यानी कि महावर ज़रूर लगाएं। अब अगला कौन सा कार्य है जो आपको करना है? देखिए, यदि बच्चे हैं और आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनको बस एक काम करिए। शाम को क्या करिए, अपने घर में माता सरस्वती की जो सरस्वती चालीसा होती है वो लगा के छोड़ दीजिए। और बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको वहाँ सुनने दीजिए, केवल सुनने दीजिए। एक तो माता सरस्वती की कृपा से राहु बहुत दूर भागता है, और दूसरा, अगर कोई भी चालीसा का शब्द बच्चों के कान में पड़ा तो निश्चित तौर पर वो उनको असर करता है। माता सरस्वती का बीज मंत्र भी लगा के अपना मोबाइल में सुन सकते हैं। तो ये कार्य आप, संतान की समस्या है तो अपने घर में अवश्य करें। अगर आपके घर में ऐसा आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं और बीमारियों का कोई अंत नहीं है, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो आपको एक और अनोखा तरीका बता रही हूँ। अनोखा तो नहीं है, ये वास्तु में माना जाता है, क्योंकि मैं अभी जल्दी ही गई थी यहाँ पे वास्तु करने, और उसमें मैंने देखा कि उनके घर में बहुत सारी दवाइयाँ थी, और वो दवाइयाँ कहाँ रखना चाहिए वो उन लोगों को नहीं पता था। मैं आपको भी बताती हूँ, आप उस काम को करिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको आराम होगा। देखिए, दवाइयों को हमेशा आप क्या करिए कि उत्तर और पूरब के बीच में रखिए। ठीक है, उत्तर और पूरब के बीच में आप दवाइयों को रखिए। किसी कमरे में भी रखिए तो उसी बीच में आप कोई टेबल वगैरह रखिए, उस पर रखिए, निश्चित आराम पड़ेगा। ये करिए। अब बारी आती है कि देखिए, हमने तो ये सारी बातें कर ली, अब एक बहुत बड़ी और चीज़ है जिसका कि ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप शाम को, जैसे शाम को सूर्यास्त होता है या होने वाला होता है, आपको उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं करना है जैसे कि आपको काटना छाटना या इस तरह के काम नहीं करना है। बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उनको मना करिए। और आप शाम के टाइम सुंदरकांड लगा लीजिए, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, कुछ भी लगा दीजिए, मोबाइल पे चलने दीजिए। और आप उस टाइम
भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान का दीपक जलाइए, तुलसी माँ के पास बैठकर कुछ काम नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करिए। देखिए कैसे आपके घर की ऊर्जा नहीं बदलती है, कैसे आपके घर की स्थिति नहीं बदलती है। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आपको अपना ये सब पूजा पाठ धर्म कर्म तो करना है, लेकिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको बच के रहना है। देखिए हमें किसी की निंदा, चुगली, शिकायत इन सब से सदा सर्वदा बच कर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें परेशान करती हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोग की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा, और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे
कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।